यहाँ उपस्थित सम्मानित मंच, जीवन के अलग अलग विधाओं से, अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे बहुत सारे प्रतिष्ठित नागरिक बंधुगण, मित्रगण, आप लोगों ने बताया, दृढ़ प्रसन्नता हुई कि बहुत सारे अलग अलग आयामों से, विज्ञान से लेके, फॉरेंसिक से लेके, प्रोफेसर से लेके और अलग अलग क्षेत्रों में सभी लोगों ने अच्छा किया। खास तौर पर अगर हम देखें तो कोई भी राज्य, कोई भी राष्ट्र तब तरक्की करता है जब उसमें सभी लोग मिल करके एक सामूहिक प्रण के साथ उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि उड़ीसा का जो कोस्टल एरिया है, जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, अगर हम देखेंगे तो 485 किलोमीटर के आसपास उसकी जो कोस्टल एरिया है, उसकी जो सांस्कृतिक जो विरासत है, देश में सबसे जो प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है उसमें है। उसका जो खासतौर पे चिल्का लेक से लेकर के जो पर्यटन की दृष्टि से जो प्रकृति ने उसको नवाजा है, जो संवारा है, वो अद्वितीय है, अलौकिक है। इसी तरीके से औद्योगिक क्षेत्र में और विभिन्न क्षेत्रों में उड़ीसा ने बहुत तरक्की की है। आपने खास तौर पर जब मेरी बात हो रही थी तो आपने बोला कि आप अपने दृष्टिकोण से, अपने कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से बताएं कि क्या होना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ विकास के जो बहुत सारे अलग अलग आयाम हैं उस पर संभवतः आने वाले समय में चर्चा होगी, लेकिन मैं संक्षेप में, चूँकि समय कम है, बताना चाहूँगा कि कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र तब होता है जब अब उस पूरे समूह को एक सकारात्मक नेतृत्व दें। जैसे हमारे यहाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा युवा आबादी है, दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश तो हम हैं ही, सबसे युवा राष्ट्र भी है, लेकिन इसमें आवश्यक है कि उस युवा का एक सकारात्मक उपयोग हो, उसकी क्षमता का सकारात्मक उपयोग हो। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। खासतौर पे मैं जिस दिशा में संक्षेप में बात करना चाहता हूँ वो बदलते हुए क्राइम पैटर्न के बारे में बात करना चाहता हूँ। बदलते हुए क्राइम पैटर्न इसलिए कि अगर कोई भी राष्ट्र कितना ही तरक्की करे, लेकिन अगर एक युवा शक्ति है, एक युवा क्षमता है, उसका सकारात्मक उपयोग करेंगे तो शिखर पर जाएगा। लेकिन अगर उसकी क्षमता का सही उपयोग नहीं हो तो फिर वो हमें कहीं ना कहीं पीछे खींचेगा। पिछले दिनों हम लोगों ने एक टीम भेजी थी, एक साइबर क्राइम की घटना हुई थी, और उस साइबर क्राइम की घटना में एक घटना हुई थी जिसमें किसी के भी नंबर को डिस्प्ले करके, जिसको साइबर की भाषा में जो तो जानते होंगे कॉल स्पूफिंग कहते हैं, यानी कि किसी के भी नंबर को हम डिस्प्ले करा सकते हैं, किसी के भी डिजायर्ड जो नंबर है जिसको टारगेट हम कोई अपराधी करते हैं उस पर करा सकते हैं। और इसमें फिर अलग अलग तरीके से किसी को धमकाना, जैसे कि थोड़ी देर के लिए कि किसी कोई व्यक्ति कोई अगर व्यापार करता है, उसके नीचे के कोई कर्मचारी हैं, उनके नंबर से अगर कोई नीचे किसी कर्मचारी को जो कम जानता है, कई बार धमकी दे सकता है, उससे कुछ किसी तरह का कुछ काम करवा सकता है, ऐसा जो शायद इस भ्रम में वो कर दे उस नंबर को देख करके कि शायद वो वही व्यक्ति है। इस तरह की घटनाएं कई रिपोर्ट्स हुई थी। हम लोगों ने एक टीम भेजी एक राज्य में, वहाँ पर लगभग 15 दिनों की मेहनत के बाद हमने उस आपराधिक गैंग को पकड़ा, उसके पकड़ करके ले आए। उससे जो पूछताछ हुई तो उसने बताया कि हम लोग उस गांव में, आप लोग तो पकड़ लिए ठीक है, लेकिन आप कितने लोगों को पकड़ेंगे। जो उसके भाव था, उसने स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन उसका भाव था उस गांव में वैसे 2000 अपराधी थे, और उसका कहना था कि हमारे जिले में ऐसे 15 से 20 गांव हैं, यानी कि 35 से 40 हजार साइबर क्रिमिनल्स एक जिले में है। हम जो अपराधों की बात करते हैं, हम जो सोचते हैं, हम जानते हैं कि परंपरागत तौर पर हिस्ट्री शीट्स खुलती हैं, पुलिस जांच करती है, अपराधों की लिस्ट बनाती है, एक पुलिस की अलग एसओपी है जिसके आधार पर काम करती है। लेकिन अगर अपराधों की श्रृंखला, अपराधों का कलेवर, उसका स्वरूप अगर इतना व्यापक हो तो हमें उसके लिए सतर्क रहने की जरूरत है, हमें उन चीज़ों को जानने की जरूरत है। पहले जो अपराधी थे, पहले शुरुआती दौर में हमारे ओटीपी चुराते थे, हमारे पासवर्ड चुराते थे। अब इस हाल के दिनों में हमारे इमोशंस को, खासतौर पे हमारी भावनाओं के साथ खेलते हैं, जैसे कि धमकी दे दिए, उसमें डिजिटल अरेस्ट की आपने बात सुनी होगी, कॉल स्पूफिंग की मैं बात कर रहा था, इसको करते हैं। और आने वाले समय में हमारी पहचान को चुरा लेंगे। डीप फेक वॉइस होती है, हमारे डिजिटल हमारा एक रूप बना सकते हैं, कई तरह से मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। कई उसमें आने वाले दिनों में इस तरह की और चुनौतियाँ होंगी, तो इसमें आवश्यक है कि एक साइबर साक्षरता, साइबर अवेयरनेस, उन चीज़ों का भी किया जाए और किया भी जा रहा है। खासतौर पर जैसे कि
उदाहरण के तौर पे कॉल स्पूफिंग की मैंने बात की। किसी के भी यहाँ की उपस्थित किसी के भी नंबर से किसी के भी नंबर पर कॉल जा सकता है बिना उस व्यक्ति की जानकारी के। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वो खास तौर पे इंटरनेट से जनरेटेड कॉल्स होते हैं। चूंकि वो कॉल्स नंबर डिस्प्ले होता है, व्यक्ति के मोबाइल में वो नंबर सेव होता है, तो सीधे उसका नाम आएगा। और अगर हम ज़्यादा सावधान नहीं है तो हमें मान के चलेंगे कि उसी व्यक्ति का कॉल है जिसका नाम आ रहा है। लेकिन अगर सावधानी बरतें कि हम उस नंबर पे कॉल बैक करें, हमको कुछ डाउट लग रहा है, कोई पैसे की बात कर रहा है, कोई इस तरह की बात कर रहा है जो हमें मन में शंका का बीज बो रहा है, हम तत्काल उसको कॉल बैक करें। कॉल बैक करेंगे तो फिर नॉर्मल कॉल जाएगी उसके पास, न कि इंटरनेट कॉल। और जब नॉर्मल कॉल जाएगी तो फिर उस व्यक्ति से बात होने में पता चल जाएगा कि ये फेक कॉल था, कॉल स्पूफिंग था, या फिर ओरिजिनल उसी व्यक्ति ने कॉल किया था। तो इस तरह से जो बड़े बड़े बहुत सारे जो गैंग्स और जो घटनाएं होती हैं, हम लोगों ने लगातार इसको किया है। मुझे लगता है कि हर जगह, हर समाज में जिस तरीके से तकनीक का विस्तार हो रहा है तेजी के साथ, तकनीक का विस्तार होना अपरिहार्य है, लेकिन उसके जो दुष्प्रभाव हैं, जो हमारे सामाजिक, जो हमारे राष्ट्र की प्रगति को रोकते हैं, खास तौर पे एक दूसरे में एक भ्रम का वातावरण पैदा करते हैं, तो उसके लिए आवश्यक है कि एक हम जागरूकता रखें। क्योंकि क्राइम का जो पैटर्न चेंज हो रहा है, पिछले 2023-24 के आंकड़े अभी एनसीआरबी ने जारी किए थे 23 के, उसमें पूरे देश में खासतौर पे मर्डर जैसे घटनाएं घटी हैं, जो कई ऑर्गेनाइज तरह की घटनाएं घटी हैं। लेकिन इस तरह की जो साइबर क्राइम है, जो सुसाइड्स हैं, जो रोड एक्सीडेंट्स हैं, ये घटनाएं बढ़ी हैं। तो हमें नए सिरे से अपने युवा पीढ़ी को, हमारे जो बीच में जो लोग हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि किन घटनाओं के क्या, चूँकि अभी वक्त कम है, बहुत डिटेल्स में हम चर्चा अभी नहीं कर सकते, लेकिन इन मुद्दों पे ध्यान देने की जरूरत है। खासतौर पे युवाओं में जो सुसाइड्स की जो घटनाएं होती हैं, हमारे विद्यार्थियों में, हमारे स्टूडेंट्स में, कई बार उनको जीवन से ज़्यादा परीक्षा के अंक बड़े लगने लगते हैं और जीवन से हाथ धो बैठते हैं। इसमें जिस तरह का कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, जिस तरीके से छोटी छोटी बातों पर धैर्य की कमी के कारण इस तरह की घटनाएं रूप ले रही हैं, इसलिए आवश्यक है कि हम इन चीज़ों को समझें। एक्सीडेंट्स में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट का रेट है साउथ एशिया में, और उसमें भारत सबसे बड़ा है। और हम जानते हैं, एक फैक्ट बताना चाहूँगा, किसी भी शहर में भारत के जितने होमिसाइड्स की घटनाएं होती हैं, यानी कि जो हत्या की घटनाएं होती हैं, उससे लगभग 6 गुना से लेकर 8 गुना तक एक्सीडेंट्स की घटनाएं होती हैं। यानी कि किसी शहर में अगर 50 लोग अगर हत्या में उनकी जान जा रही है, होमिसाइड्स में, आप आंकड़े उठा के देखेंगे, वहाँ लगभग 250 से 400 के बीच में एक्सीडेंट में लोगों की जान जा रही होगी। घटना इतनी बड़ी है, लेकिन उसकी भयावहता को अलग अलग सिरों में हम देखते हैं तो शायद उसको समझ नहीं पाते। इसलिए इस अलग अलग स्वरूप पर जो अलग अलग है, इस चीज़ों को हम रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसलिए आने वाले समय में इस पर भी चर्चा की जा सकती है। और ख़ास तौर पर इन मुद्दों पर, जो कि मुद्दे हमारे, इसमें सबसे बड़ी जो बात बताना चाहूँगा कि इसमें 18 से 40 वर्ष के लोगों की संख्या 65% के आसपास है, जिस तरह अपनी जान गंवाते हैं। यानी कि हमारी जो राष्ट्र की जो एक बड़ी शक्ति है, युवा शक्ति, जिसको हम मान के चलते हैं कि हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, जो सबसे ज़्यादा हमें शिखर पर ले जाएगी। तो इसलिए आवश्यक है कि इन चीज़ों को समझा जाए। विकसित उड़ीसा खासतौर पर पिछले दिनों एक नई ऊंचाइयां तेजी के साथ हर क्षेत्र में, विज्ञान, तकनीक, साहित्य से लेकर हर क्षेत्र में कायम किया है। तो आवश्यक साथ साथ इस दृष्टिकोण से भी, इस दिशा में भी हम मिल करके लड़ेंगे। और ख़ासतौर पे अलग अलग समाज के अलग अलग घटक, अलग अलग मन के कह सकते हैं, मिल करके जो माले को बनाते हैं, सब एक साथ करेंगे तो निश्चित तौर पे एक विकसित उड़ीसा, एक विकसित भारत हमारे सम्मुख आकार लेगा, जो हम सबके लिए गौरव का विषय होगा।